सब्सक्राइब कीजिए नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज बात करेंगे डायमेंशन की। आज मैं आपको डायमेंशन से जुड़ी हुई कुछ रोचक और अहम जानकारियां देने वाला हूं और साथ ही आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो कि आपको शायद ही मालूम होंगे। मैं हूं विकास नेहरा और आप देख रहे हैं नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहला सवाल ये उठता है कि डायमेंशन हम किसे कहते हैं या फिर डायमेंशन होता क्या है और कुल कितने डायमेंशंस इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं या फिर मौजूद हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा चौथा डायमेंशन भी इस दुनिया में है जिसे हम सिर्फ महसूस ही कर पा रहे हो और वो पहले से हो, जिसका हमें पता ही ना हो। और कैसा होता कि अगर हम ऐसी दुनिया में रह रहे होते जहां पर सिर्फ दो ही डायमेंशंस होते तो हमें चीजें किस तरीके की दिखाई देती और हमारा जो दृष्टिकोण है, मतलब हमारी जो मानव दृष्टि है, वो कितने डायमेंशनल होती है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया हमें 3 डायमेंशनल महसूस होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो 3 डायमेंशनल है। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसी थ्योरीज भी सामने आई हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि ये दुनिया जो है जरूरी नहीं है कि वो 3 डायमेंशनल ही हो। इस दुनिया में 3 से ज्यादा डायमेंशन भी मौजूद हो सकते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं और ये एक अपने आप में दिमाग चकराने वाला तथ्य है। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि डायमेंशन हम किसे कहते हैं। क्योंकि हमें सारी चीजें 3 डायमेंशनल दिखती हैं, क्योंकि उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होने का हमें आभास होता है। तो अगर मैं बात करता हूं किसी पॉइंट की, तो दोस्तों अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट की अपने आप में मोटाई भी हो सकती है, उसकी लंबाई भी हो सकती है, उसकी चौड़ाई भी हो सकती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो पॉइंट है उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब वो डायमेंशन लेस होता है। जबकि लाइन जो है अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स, उसे हम मानते हैं कि वो 1 डायमेंशनल है। अगर हम प्लेन की बात करें, मतलब जहां पर 2 लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हो, तो उसे हम 2 डायमेंशनल मानते हैं, क्योंकि दोनों लाइनें 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, उसकी मोटाई भी है और वो नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम उसे 3 डायमेंशनल मानते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशन से ज्यादा में हो, लेकिन वो क्या होगा, आइए समझते हैं। कोई भी जो चीज इस ब्रह्मांड में है, इस दुनिया में है, हमें दिखती है, वो अपने आप में 3 डायमेंशनल होती है। लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर उसका कोई एक डायमेंशन बाकी 2 के रेस्पेक्ट में छोटा है या नेग्लिजिबल है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो ये लाइन जो है उसको मैं 1 डायमेंशनल बोलता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई या फिर मोटाई या फिर गोलाई है वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है इसकी लंबाई के कंपैरिजन में। तो हम इसकी लंबाई को ही कंपेयर करेंगे तो हम मानेंगे कि इसकी लंबाई जो है वो ही कंसिडर करने वाली चीज है, जबकि इसकी गोलाई या जो चौड़ाई है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो लाइन को हम 1 डायमेंशनल अगर मान रहे हैं, तो अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो एक प्लेन बनाती हैं, जो कि अपने आप में 2 डायमेंशनल होगा। तो अगर मैं कोई अखबार या फिर कोई कागज आपको दिखाता हूं, तो ये कागज जो है वो अपने आप में 2 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, हालांकि इसमें मोटाई भी है, लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। इसी तरीके से जो व्हाइट बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूं, ये है तो अपने आप में 3 डायमेंशनल, लेकिन जो तीसरा डायमेंशन है, जो इसकी थिकनेस है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के रेस्पेक्ट के हिसाब से। तो ये प्लेन जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। तो हम 2 डायमेंशनल प्लेन पे 3 डायमेंशनल चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा मानव का दृष्टि जो होती है मानव की, वो अपने आप में 2 डायमेंशनल होती है। हम सिर्फ 2 डायमेंशनल ही देखते हैं। जो तीसरा डायमेंशन है वो हम साइज के हिसाब से उसका आभास होता है, उसका अनुमान लगाते हैं। जो दूर जा रही चीज होती है वो हमें छोटी दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो छोटी होती हैं, पास वाली चीजें बड़ी होती हैं, और हमारी दोनों आंखें उस डेप्थ को देखने का काम करती हैं और उसके हिसाब से वो अनुमान लगाकर दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, जिससे कि हम अपने 2 डायमेंशनल विजन से 3 डायमेंशनल दुनिया को महसूस कर पाते हैं।
अगर हमारी एक आंख काम करना बंद कर दे या फिर हम एक आंख को बंद कर लें तो हमें सामने से आती वाली चीज की गहराई नहीं दिखाई देगी। तो हम 2 डायमेंशनल आंखों से 3 डायमेंशनल दुनिया को महसूस करते हैं। लेकिन कैसा हो अगर मैं कहूं कि एक चौथा डायमेंशन भी इस दुनिया में मौजूद है। अगर 3 डायमेंशनल दुनिया की मैं बात कर रहा हूं तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। इस पर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से बाहर की तरफ, लेकिन उससे मैं एक सिर्फ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, मतलब एक सिर्फ 3D दुनिया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चौथा डायमेंशन भी इस दुनिया में मौजूद हो सकता नहीं है, मौजूद है। और आपको उसका पता भी है कि चौथा डायमेंशन है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि हम उसको डायमेंशन बोलेंगे, हम उसको डायमेंशन कह सकते हैं। और चौथा डायमेंशन है समय। समय अपने आप में एक चौथा आयाम है, क्योंकि हम समय में भी साथ साथ गति कर रहे हैं। और समय मतलब जो टाइम है और जो स्पेस है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। यह चीज हमें कई साइंटिस्ट बता चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे में इस तरीके से गुथे हुए हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको स्पेस टाइम का नाम दिया है। जो फैब्रिक है जिसमें ब्रह्मांड बना हुआ है उसको हम स्पेस टाइम बोलते हैं। वो 4 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल हमारा जो है स्पेस और चौथा डायमेंशन टाइम। तो जो चौथा डायमेंशन है वो समय है। हमारा जो दृष्टि है वो 2 डायमेंशनल होती है। कैसा हो अगर हम ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जो कि 2 डायमेंशनल हो, तो वहां पर हमें चीजें कैसी दिखेंगी, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये जो एक बॉल है वो स्फेरिकल है, मतलब ये 3 डायमेंशनल बॉल है। इसकी मोटाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है। तो इसको अगर मैं 2 डायमेंशनल प्लेन पर ड्रॉ करूं, अगर मैं इस बॉल की एक चित्र बनाऊं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये एक प्लेन है XY। इस प्लेन पर जब मैं इस बॉल को ड्रॉ करता हूं तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। उसके लिए सर्कल की हेल्प से मैं उसको ड्रॉ करता हूं। क्यों? क्योंकि ये बॉल जो है ये n नंबर ऑफ 2D प्लेन से मिलकर बनी है, जिनका अलग अलग साइज रहा होगा। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल हमें दिखाई देगा। तो ये जो सर्कल है ये 2 डायमेंशनल हुआ, तो ये 2 डायमेंशनल दुनिया होगी। अगर यहां पर कोई इंसान है, सपोज करिए हम यहां पर हैं इस 2 डायमेंशनल दुनिया में, और इस 2 डायमेंशनल दुनिया में ये बॉल भी है जो कि एक सर्कल की हेल्प से हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, जितने भी पार्टिकल्स से बॉल मिलकर बनी है, वो सारे पार्टिकल्स इस आदमी को दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो 2 डायमेंशनल दुनिया में हैं। तो ये जो आदमी देख पा रहा होगा ये सिर्फ इस चीज को देख पा रहा होगा, ये उन चीजों को नहीं देख पा रहा होगा जिनको हम बाहर से देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये 3 डायमेंशनल स्फेरिकल बॉल है तो इसकी जो 2 डायमेंशनल इमेज है, जो 2 डायमेंशन पे हम इसको ड्रॉ करेंगे, वो इस तरह का सर्कल होगा। और इस सर्कल का बस यही वाला हिस्सा ये आदमी देख पा रहा होगा जो इसके सामने है। तो अगर मैं इसकी जगह हूं 2 डायमेंशनल दुनिया में, तो मुझे सिर्फ ये वाली चीज दिखेगी जो आप देख पा रहे होंगे। ये अपने आप में एक लाइन की तरह हमें दिखेगा, हमें इसके बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं दिखेंगे। तो जो ये इंसान है उसे सिर्फ ये एक लाइन दिखाई देगी। तो अगर हम 2 डायमेंशनल दुनिया में मौजूद होते तो हमें सिर्फ उस दुनिया का एक ही डायमेंशन दिख रहा होता, मतलब हमें सिर्फ एक लाइन दिखाई देती। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि हम जो है वो 3 डायमेंशनल दुनिया में है, ऐसा माना जाता है, और चौथा डायमेंशन टाइम है, तो हमें जो चीजें दिखती हैं वो 3 डायमेंशनल दिखती हैं। लेकिन अगर कोई हमें इस दुनिया के बाहर से देख रहा हो तो उसे हो सकता है कि हमसे ज्यादा डायमेंशंस भी दिखने शुरू हो जाएं, वो हमसे ज्यादा डायमेंशन भी देख सके जिन्हें हम ना देख पा रहे हो। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने प्रूव किया कि जो ये इंसान है जो कि 2 डायमेंशनल दुनिया में है, जिसे हमने 2 डायमेंशनल प्लेन पे ड्रॉ किया है, वो सिर्फ एक ही डायमेंशन देख पा रहा है, मतलब एक डायमेंशन कम देख पा रहा है उस प्लेन पे जिसपे उसको ड्रॉ किया गया है। और क्योंकि हमारी दुनिया में 3 डायमेंशनल लगती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वास्तव में ये दुनिया हो वो 3 डायमेंशन से ज्यादा में हो, मतलब इस दुनिया में जो है वो 3 डायमेंशन से ज्यादा आयाम हो। और ऐसा ही कुछ इशारा करती है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी हमें यह बताती है कि ये दुनिया जो है वो 3 से ज्यादा आयाम से मिलकर बनी है।
तीन आयाम तो हमें दिखते ही हैं, एक्स, वाई और जेड, और चौथा आयाम जो समय है वो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो हमें बताती है कि इस दुनिया में 10 आयाम तक भी हो सकते हैं, और उसी का एक एडवांस रूप एम थ्योरी सामने आई थी पिछले कुछ दिनों, जिसमें बताया गया था कि ये दुनिया जो है उसमें 11 डायमेंशंस भी हो सकते हैं, मतलब ये 11D में भी हो सकती है। हमारा ब्रह्मांड जो है जरूरी नहीं है कि वो 4 डायमेंशनल ही हो, उसमें 11 डायमेंशंस तक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डायमेंशंस से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने दे दी है। आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।